पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं पहचान। आज लाला जी साहब ने मुझे आइडेंटिटी के बारे में लिखने के लिए दरियाफ्त किया है, सो लिख रहा हूँ। पैदाइश आलम से पहले सरासर था। कोई शक्ति पसारने के साथ में काम नहीं कर रही थी, बल्कि हर जमावड़ा अपने असल से हो गया था। यह हालत भी कायम नहीं रही। वक्त आया, तहरीक हुई और चीज़ें अपने असल से बरामद होने लगी और अपना काम कर करके ईश्वर की मर्ज़ी को पूरा कर दिया। उनकी तह में क्या था जो जुहूर का बायस हुआ? तहरीक या हरकत के होने के लिए यह ज़रूरी है कि उसकी तह में कोई ताकत ज़रूर होना चाहिए जो उसको उस उठान या तहरीक की शक्ल में ले आए, या दूसरे लफ्ज़ों में इसके पीछे कोई ताकत ज़रूर थी जो इन सब बातों की वजह बन गई। इससे साबित होता है कि हर चीज़ की बिना बुनियाद की हरकत है, और हरकत की बुनियाद वह चीज़ जो उसके पसे पुस्त है। जो चीज़ हरकत के पसे पुस्त है, दरअसल वही बुनियादी पैदाइश आलम की कही जा सकती है। जब तक दुनिया कायम है, उस चीज़ की मौजूदगी लाजिम है। इसी ताकत के अंदर इंसान भी आते हैं, हैवान भी और अवतार भी। अवतार इस पसे पुश्त ताकत के बाहर नहीं जा सकते। यह ज़रूर है कि उनके पर्दे चाक होते हैं और हम लोग गिलाफ दर गिलाफ होते हैं। उनको तह दिखाई देती है और हम उससे मजबूर रहते हैं। वह तह उनकी भी असल हो सकती है और है भी, और उनको उसकी खबर भी है। हमारी घुट्टी में और अवतारों की बुनियाद में यह चीज़ समान है, मगर हम इसको नहीं समझते। वह इससे बेखबर होते हैं। अवतारों को हर चीज़ असल भंडार से बराबर आती रहती है। इसी को वही नाजिल होना कहते हैं। वहियाँ और खासाने खुदा में से इक्का दुक्का को हासिल हो जाती है, मगर कब? जब कुदरत उसको उस हालत में पहुंचा देती है। मगर भाई, यह बुनियादी चीज़ हर जिन्न व इंसान में मौजूद है और वह उससे जुदा नहीं हो सकती। वह क्या है? वही तो हर चीज़ के पसे पुस्त है और वाकई पैदाइश आलम का सबब बना है। यानी वही एक नुक्ते की वजह से हर एक चीज़ अपने वाकई रूप में आ गई, हर शख्स जानता है। मिसाल भोंडी है कि एक नुक्ते या कतरे से इंसान का कुल स्ट्रक्चर ढांचा तैयार हुआ। क्या इस नुक्ते की फैलाव की सूरत इंसान नहीं है? अब वह नुक्ता क्या है? वह छोब का हर ज़र्रा है जिसकी वजह से सब हरकतें नामोदार हो गईं। उसके नाम खलत और स्फेयर के हिसाब से जुदागाना हो गए हैं। यह चीज़ अगर मौजूद न हो तो कोई हरकत अमल में नहीं आ सकती और न दुनिया पैदा हो सकती है। अगर इंसान में भी यह चीज़ नमोदार न हो तो कोई हरकत नहीं कर सकता। इसी को जनाबे वाला मन कहते हैं और यह होना लाजिमी है। पिंड में यह पिंडी मन कहलाता है और ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी मन। इससे ऊंचे तबके में इसका रूप किसी न किसी शक्ल में होता चला जाता है, जिसके नाम मुमकिन है कि हो, मगर मेरी शब्दावली इतनी नहीं कि हर मंजिल का उसका नाम जुदा गाना उसकी हालत के मुताबिक रख सकूं। अगर अवतारों में हरकत मौजूद है तो लाजिमी है कि हर चीज़ उनमें ज़रूर होगी। यह कतई गलत है कि अवतारों के मन नहीं होता। हाँ, शुद्ध हालत में होता है और उनसे वही बातें सरजद होती हैं जो ईश्वर को उनसे कराना मंजूर होती है। फ़कीरों के मनों में कोस टूट चुका है। इसके मायने यह होता है कि उसका वह गिलाफ उतर गया जिसकी कशिश उसको दुनिया की तरफ ले जा रही थी, और वह अब शुद्ध हालत में है। कोश गालिबन 5 होते हैं
और यह पांचों तोड़ दिए जाते हैं, तब आदमी निखर के साफ होता है। जिंदा आदमी जब मोक्ष की हालत में पहुंचता है, उसके यह सब कोष टूट जाते हैं। जब तक यह टूट नहीं जाते, खालिस रूप उसको अपना दिखाई नहीं पड़ता। हो सकता है कि बिना टूटे हुए इंसान मोक्ष हासिल कर ले, मगर जिंदगी में उसका तमाशा देखने के लिए लाजिमी है कि यह कोष तोड़ दिए जाएं। इन कोषों के टूटते ही जुमला शक्तियाँ उठ जाती हैं। इसलिए महात्मा लोग इसमें जल्दी नहीं करते। यह इबारत मैं जायद लिख गया। डर है कि आपको कहीं इसके तोड़ने का शौक पैदा न हो जाए। बुरा नहीं, मगर यह दाएं बाएं की बात है, मकसद की बात नहीं है। हमको अपने मकसद से कभी नहीं हटना चाहिए और उसी को हासिल करने में कोशा रहना चाहिए। इससे सब कुछ हो जाता है। लोग वर्षों इन कोसों को तोड़ने की मेहनत करते हैं। मैं समझता हूँ वे शख्स गलती पर हैं और अपने मकसद से हटे हुए हैं। मजनू के लिए बेहतर सौदा जुनून हो सकता है। अगर यह सौदा आप भी पैदा कर लें तो लैला के आने में देर नहीं लगती, या यूं कहिए कि लैला बनते देर नहीं लगती। बस यही बुनियाद कुल तरक्की की है। मैं विषय पर आ रहा हूँ। जनाब ने फरमाया कि महात्माओं का मन नाश हो जाता है। मैं इसका मतलब यह समझता हूँ कि उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है। तोड़ फोड़ किस चीज़ की हो सकती है? वह जो बनी हुई है। बनी हुई चीज़ क्या हो सकती है? वह ठोसता जिसने उसको घेरना या कैद कर लिया हो। इमारत मिस्मार हो जाने से ज़मीन फिर भी बाकी की रहती है। इमारत का पता ज़रूर नहीं रहता, आराजी बाकी रह जाती है। अब आप खुद फैसला कर लें कि मन नाश हो जाता है या उसकी सूरत बदल जाती है। मैं यही कहूँगा कि उसकी सूरत बदल जाती है और उस पर जो ईंटें चढ़ चुकी थी वह अलहदा हो जाती हैं। अगर आप इस आराजी को दूर करना चाहें तो लाजिम है कि वह पीछे, पसे पुस्त का अर्थ होता है पीछे, ताकत जो इब्तदा में हर पल हरकत से पहले थी उसको दूर कर दे, और वह दूर तभी होगी जब उसका पसारा खत्म हो जाए। धन्यवाद।